आदि अंत मेरा राम। उन बिन और सकल बेकाम, उन बिन और सकल बेकाम। कहा करूं तेरी अनभय वाणी, कहा करूं तेरी अनभय वाणी। जिन ते मेरी सुधि भुलानी, जिनसे मेरी सुधि भुलानी। कहा करूं तेरी अनभय वाणी, कहा करूं तेरी अनभय वाणी। जिन ते मेरी सुधि भुलानी, जिनसे मेरी सुधि भुलानी। का करूं मान बढ़ाई, का करूं मान बढ़ाई। राम बिना सब ही दुखदाई, राम बिना सब ही दुखदाई। का करूं तेरी मान बढ़ाई, का करूं तेरी मान बढ़ाई। राम बिना सब ही दुखदाई, राम बिना सब ही दुखदाई। आदि अंत मेरा राम, आदि अंत मेरा राम। उन बिन और सकल बेकाम, उन बिन और सकल बेकाम। कहा करूं तेरा सांग योग, कहा करूं तेरा सांग योग। राम बिना सब बंधन रोग, राम बिना सब बंधन रोग। आदि अंत मेरा राम, आदि अंत मेरा राम। उन बिन और सकल बेकाम, उन बिन और सकल बेकाम। कहा करूं इंद्रिन को सुख, कहा करूं इंद्रन को सुख। राम बिना देवे सब दुख, राम बिना देवे सब दुख। राम अंत मेरा राम, आदि अंत मेरा राम। उन बिन और सकल बेकाम, उन बिन और सकल बेकाम। दरिया कहे राम गुरु मुखिया, दरिया कहे राम गुरु मुखिया। हर वन दुखी राम संग सुखिया, हर भज सुखी राम संग सुखिया। आदि अंत है मेरा राम, आदि अंत है मेरा राम। उन बिन और सकल बेकाम, उन बिन और सकल बेकाम।
देखिए अनंत श्री दाता दरिया महाराज ने क्या संदेश दिया इस दुनिया को। ये संदेश उस समय का है जब हमारे भारतवर्ष में मुगलों का राज था और धर्म के ऊपर बड़ा संकट था। मंदिर तोड़े जा रहे थे, मस्जिदें बनाई जा रही थी और भक्ति करने का किसी को इजाजत थी नहीं। ऐसे दुष्काल में, ऐसी दुर्दशा जब हमारे सनातन धर्म की हो गई थी, उस समय दरिया साहब प्रकट हुए और फिर उन्होंने कहा है, उन्होंने संदेश दिया दुनिया को कि भाई अरे ये मंदिर बाहर क्यों बनाते हो, देवल माय देवर आदर्श आत्म में परमात्मा। ये देवल जो बना हुआ है ये आपका देवल है, ये ही राम द्वारा है, यही मंदिर है। अरे इसके अंदर जो विराजमान है वो परमात्मा इसके अंदर ही विराजमान है और वही राम है। वो राम कौन है? तो ये शरीर रूपी मंदिर के अंदर जीव रूपी देवरा है, उसके अंदर विराजमान है। मतलब ये राम जो आपका है वो ये शरीर नहीं है, वो जीव नहीं है, उसके अंदर जो बैठा हुआ है जिसकी सत्ता से जीव और शरीर चलता है वो राम है। और उस राम को पहचानो भाई, और वही राम प्रारंभ में था और आखिरी में वही रहने वाला है। इसको यूं समझे कि जो सत्ता, जैसी सत्ता पिंड में है वैसी सत्ता ब्रह्मांड में है। जिस तरह से हम और आप अब तक समझते आए कि राम यानी कि वो परमात्मा, वो पूरे अनंत कोट ब्रह्मांड का जो मालिक है, अनंत कोट ब्रह्मांड में जिसकी सत्ता है, जिसकी सत्ता से ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है, पूरा जीव जंतु देवी देवता ब्रह्म जितनी भी सत्ता है वो सब वो है, तो ये अनंत कोट ब्रह्मांड है, और वो नहीं तो ये कुछ भी नहीं। इसी तरह से उसका नमूना जो है ये मानव शरीर है जो हमारा आपको मिला है। इस मानव शरीर को चलाने वाली जो सत्ता है वो आपकी अपनी सत्ता है, वो आपका अपना राम है। जैसे ब्रह्मांड को चलाने के लिए वो परमात्मा है, उसके बिना ब्रह्मांड नहीं, उसी प्रकार यदि आप नहीं तो ये शरीर नहीं, ये जीव नहीं, ये मन नहीं, ये बुद्धि नहीं, ये चित्त नहीं, कुछ भी शरीर का अंग चलता नहीं। आप वो है, वो आप हैं। वो आप शरीर नहीं हो, जीव नहीं हो, ब्रह्म नहीं हो, चेतन नहीं हो, लेकिन ये सब जानने वाली जो सत्ता है वही राम है और वही आप है। आदि मतलब पहले भी वो आप थे और ये बाद में ये शरीर भी छूट जाएगा, बाद में जीव भी चला जाता है, जीव भी जाके शिव हो जाता है, ये आत्मा जाकर के शिव ब्रह्म में समाप्त हो जाती है, चली जाती है, लेकिन आप बचते हो। तो पहले भी आप थे, अभी भी आप हो, आखिरी में भी आप रहते हैं। तो उसको समझिए, वो आपका राम है। उस राम का सिमरन करो, उस राम की याद करो। उसके लिए दरिया साहब फरमाते हैं आदि अंत है मेरा राम। मेरा राम पहले था, अभी है, बाद में राम ही बचने वाला है। बाद में शरीर वरीर कुछ बचता नहीं, मन बुद्धि चित्त कुछ बचता नहीं है। और यदि आप इसमें लगे रहे, इसमें फंसे रहे, शरीर में या तुम्हारे जीव में या तुम्हारे मन में, तो वो संकट आपके कभी मिटने वाले नहीं है। ये मौका है कि अभी इसको जान जाओ और अपने राम को पहचानो। वो राम जो तुम्हारा है, अपना आपका राम है, वही निज नाम है, वही तुम्हारा नाम है, वही तुम्हारा निज है। उस राम को भजो, उस राम को सिमरो, क्योंकि उन बिन और सकल बेकाम। यदि वो नहीं जाना, भले आपने कितना ध्यान किया, कितना भजन किया, क्या किया, जो भी किया सब बर्बाद हो जाएगा, किसी काम का रहेगा नहीं भाई। ये संदेश है। कहा करूं तेरा वेद पुराना, जिनमें सकल जगत भरमाना। क्या वेद करते हो, क्या पुराण पढ़ते हो, क्या उस ज्ञान को लेकर के पढ़े हो उसके पीछे? अरे उस वेदों पुराणों का तो जो भ्रम मात्र है, उसमें, उस दुनिया, उसके ज्ञान में, उसके ध्यान में, उसकी साधना में जो भ्रम के पड़ी हुई है और सारा जगत उसमें डूबा हुआ है। उस वेदों और पुराणों के शास्त्रों के ज्ञान से जो चीज प्राप्ति होगी वो माया की ही प्राप्ति होगी, वो संसार की ही चीज प्राप्त होगी। भले ही वो ब्रह्मांड में ऊंचे से ऊंचे सत्ता की चीज हो, लेकिन ये तो सब नश्वर है, ये किसी न किसी दिन सब समाप्त हो जाएगी। ऐसी महान चीज को जिसको तुम ऊंचा समझते हो, ऐसे सुख को जो स्वर्ग के सुख को ऊंचा समझते हो, वैकुंठ के सुख को ऊंचा समझते हो, ब्रह्म के सुख को आप ऊंचा समझने वाले हो, तो ये सुख किसी काम का नहीं भाई।
ये तो समय आते ही नष्ट होने वाला है। इसलिए महाराज फरमाते हैं, अन्य ज्ञान ध्यान के बारे में पढ़ो, चक्कर में पढ़ो मत। कहा करूं तेरा वेद पुराना, जिनमें सकल जगत भरमाना है। सारा जगत जिस भ्रम में डूबा हुआ है उस भ्रम से निकल जाओ। आज वो समय है, आज वो समय की धारा ऐसी है, ऐसा समय है, सुंदर समय है कि जो सतयुग में भी नहीं था। किसी युग में इतना सुंदर समय नहीं था जो आज आप इस समय में बैठे हुए हो। स्वतंत्र हैं आप भजन करने के लिए, भक्ति करने के लिए, भजन करने के लिए, ध्यान करने के लिए, ज्ञान करने के लिए। जो चाहो जैसे चाहो, आपके ऊपर कोई बंधन नहीं। सरकार का आपके ऊपर कोई बंधन नहीं, समाज का कोई बंधन नहीं, परिवार का कोई बंधन नहीं, क्योंकि सभी सुलझे हुए लोग और संभले हुए लोग हैं। कोई रूढ़वादी, मूढ़वादी, विरुद्धवादी, धर्मवादी, कट्टरवादीपन कुछ भी नहीं है भाई। ऐसी स्वतंत्रता और आज़ादी के समय में यदि आप ये ना कर पाए अपना काम, तो ये कभी नहीं होने वाला। होगा तो अभी होगा, नहीं तो कभी नहीं होगा। इसलिए महाराज फरमा रहे वेदों और पुराणों में, और उसी तरह अब देखिए बड़ी खरी बात कहने लगे। कहा करूं तेरी अनवय वाणी, कहा करूं तेरी अनवय वाणी, जिनसे मेरी सुध बुलानी, जिनसे मेरी सुध बुलानी। आगे फरमाते हैं, और क्या तुम्हारी अनुभव वाणी को भी क्या करूं। ध्यान भजन करने के बाद जो तुम्हारे अंदर अनुभूतियां होती है, जो शब्द होती है, रंकार होता है, जिंग होता है, अनंतनाद होता है, नाद होता है, और ये ध्वनियां आती हैं, इनको भी लेकर के मैं क्या करूं। क्योंकि इससे हे परमात्मा और हे राम जी आपकी याद भूल जाती है, सुध भूल जाती है। किसकी सुध भूल जाती है? तुम्हारी सुध भूल जाते हो। तुम्हारा आम तुम्हारे अंदर है, उसके प्रेम में पकना था, उसके प्रेम में रमना था, उसमें आनंद लेना था, लेकिन हम ध्वनि में लगे हुए हैं, हम भजन में लगे हुए हैं, हम ध्यान में लगे हुए हैं। अरे ध्यान और भजन और साधना, ये ध्वनि और सारी चीजें अनुभव थी इसलिए कि इस शरीर में से निकल करके और उसी ध्वनि और साधनाओं के परे निकल करके उस परम पद में जाकर स्थिर हो जाए। लेकिन विडंबना ये हुई कि हमें पाना था मंजिल कौन, और बीच की मंजिल को हम पकड़ के रह गए। हमको ऐसी समाधि लग रही, हमको वैसी समाधि लग रही, हमको वैसा ध्यान है, और ध्यान और समाधि में रह के बैठ गए। अरे मंजिल तुम्हारी राम को पाने की है। तो वो कह रहे, कहा करूं तेरी अनुभव वाणी, जैसे मेरी सुध बुलानी। मैं मेरे राम जी को याद करता था, मेरे राम जी को ढूंढने चला था, लेकिन उसकी सुध तो भूल गए, और ये इस चक्कर में पड़ गए। ये अनुभव होगा, वो अनुभव होगा, वो अनुभव होगा। वो अनुभव तो बीच का रास्ता है, रास्ते की चीज है आवश्यक वो। लेकिन बात ये कह रहे कि इसी अनुभव को सुनते सुनते मत जाना भाई। जिसको पाने चले थे उसकी खोज कर लेना। अनुभव झूठा थोतरा, अनुभव झूठा थोतरा, निर्गुण सच्चा नाम, परम ज्योत परचा भाई। तो धुएं से क्या काम, ये दरिया साहब की चीज है भाई। लोग बोलते हैं भाई तारा सिंह जी, मुझे ऐसा समझता है, मुझे ऐसा लगता है, लोग समझते हैं कि दरिया साहब ने गुस्से में आकर के वो बानी फेंक दी थी। नहीं, जानबूझ के फेंक दी। लोग इसके चक्कर में पड़ेंगे। बराबर है, वाह, बहुत बड़ी बात। नहीं तो आप ही बताओ भाई साहब, ये बानियां, ये ग्रंथ संतों की प्राण होते हैं, लेकिन जब सच्ची बात उनको समझ में आई कि मेरा समय इतना इसमें बर्बाद हुआ और मेरा तो गया ही गया, हमारे लोग भी इसी चक्कर में पड़े रहेंगे, और सच्चे राम को तो भूलेंगे नहीं, तो जीवन इसमें निकल जाएगा। तो भाई भजन और ध्यान की जो बात है वो सच्चे संतों से, सत्य साधुओं से, जिन्होंने मर्म को पाया है, उस ध्यान की साधना में जाओ, उसके भजन की साधना में जाओ, लेकिन जल्दी पूरा कर लो उसको। और इस ध्यान को और भजन को पूरा करके वो सच्चा जो परमात्मा है वो आपको, ये भजन क्या करता है? भजन आपको इस शरीर से निकालता है, शरीर से मुक्त करता है, तुमको मन से मुक्त करता है, मन बुद्धि चित्त से मुक्त करता है, तुम्हारे पांचों शरीर से तुमको मुक्त करता है। तुम समझते एक ही शरीर है? 5 शरीर है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, महाकरण और केवल। केवल पे भी टिकना नहीं है। तुम्हारी भक्ति केवल की नहीं है, तुम्हारी भक्ति नी केवल की है। ये केवल के भी शरीर को जो पार कर जाना है वो तुम्हारा काम है। छोटी मोटी उपलब्धियों को, छोटी मोटी ध्यान की साधना को, दुनिया को, इनको उनको सुन के
तुम्हें मजा आ रहा, ध्यान लग रहा, बहुत मजा आ रहा, बहुत मजा आ रहा है। काय का मजा है? तुम्हारे शरीर का मजा है। ये शरीर में से निकले उसमें फंस गए, उसमें से निकले उसमें फंस गए, जाके केवल में फंस गए। अरे उन सारे के परे जो तुम्हारा राम है, जो अभी तुम्हारा राम है, जिसको तुम जिंदा देखते हो, ऐसे में तुम समझते हो हाय राम, हे राम जी तू ही है। इस राम को भूल जाते हो, उसमें लग जाते। तो सच्ची बात तो यह है कि भजन आपके ज्ञान की थ्योरी को पक्का करता है कि कैसे निकलना है। शरीर से तो निकलना है, मन से तो निकलना है, बुद्धि से तो निकलना है। तो वो ध्यान है। इसलिए तो भजन जब यहाँ से करते हो, इधर से करते हो, तो ये पिंड का भजन पूरा होता है। नाभि में जाके बाकी जब खंड में जाते हो, त्रिकुटी में जाते हो, ध्यान लग जाता है, तो मन और बुद्धि, अहंकार सब शांत हो जाता है। उसके परे चले जाते हो तो छूट गया वो चीज। अब वो छूट गया तो आपकी मन बुद्धि चित्त से आप परे हो जाते हैं। शरीर से परे, आपकी मन बुद्धि चित्त से परे बचती है सूरत। और सूरत वहां से चलती है तो जाके शिव लोक में, जिसको शिव ब्रह्म कहते हैं, ध्यान की उच्च अवस्था जिसको समाधि कहते हैं। और वो समाधि की अवस्था में ऐसा लगता है कि जैसे वाह आनंद आ गया। कैसे? ये गहरी नींद में चला जाता है व्यक्ति और सोच कहता है आनंद आया। ऐसे ही जब तुम गहरे ध्यान में चले जाते हो और कहते हो कि आनंद आ गया, तो वो अवस्था शिव ब्रह्म की है। तो वो अवस्था शिव ब्रह्म की है और वो आपको कारण शरीर से मुक्त करती है। और वही जब शरीर ध्यान में से निकलते हो तो वही चेतन की सत्ता सब जगह आपको दिखाई देती है। जहाँ देखो वहाँ सतगुरु साईं, ये महाकारण शरीर है। उसके परे जब 10वें द्वार पर जाते हो तो इन तीनों शरीरों के परे उस केवल्य के शरीर में चले जाते हो और वो शब्द की ध्वनियाँ ऊपर आती है। और जो ध्वनि ऊपर आती है वो ये ब्रह्मांड को पार कर गए आप। इस ब्रह्मांड को, इस ब्रह्मांड के ऊपर 21 ब्रह्मांड है। उन ब्रह्मांडों की ध्वनियाँ यहाँ से निकलती हैं। तो उन 21 ब्रह्मांडों को काल का जो देश है, इसको पार करोगे तब कहीं काल को पार करोगे। और इस धुन को ही सुनते रह जाएंगे तो काल के देश में ही रहोगे। इस ब्रह्मांड से निकले उस ब्रह्मांड में रह गए। वो तो सूरत निरत जहाँ मन नहीं निज मन, मन निज मन नहीं एको, वहाँ ना सूरत है, ना मन है, ना निज मन है। वो सिर्फ आप बचते हो। जैसे कि अभी तुम शरीर नहीं हो, मन नहीं हो, जीव नहीं हो, चित्त नहीं है, सूरत नहीं है, लेकिन इसके जानने वाले हो। अभी तुम बिना ध्यान के, बिना ज्ञान के आधार से उसको देख सकते हो। उसी चीज को भजन के द्वारा पा सकते हो। तो भाई महाराज फरमा रहे, कहा करूँ तेरी अनभय वाणी, कहा करूँ तेरी अनभय वाणी, जिनसे मेरी सुध भुलानी, जिनसे मेरी सुध भुलानी। और आपको एक बात बताऊं, जब अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज का 18 साल का भजन पूरा हो गया और सारी अनुभव वाणी लिख चुके, सब अनुभव आ गया, पूरा ज्ञान ध्यान जितना संसार में है सबके परे, उस ध्यान और समझ के परे चले गए, पूरा अनुभव हो गया। अब क्या करूं? सब रोए हैं। तब लिखा गया विनय का अंग। तब कहा परमात्मा मैं तो आपको ढूंढने चला था, ये तो सब रास्ता तो पूरा पार हो गया, आप कहाँ जाऊं, अब क्या करूं? तो हम और आपको भी उसी विरह में लौटना पड़ा। उल्टी विरह जगाई आत्मसार में आता। एक महल दूजे चढ़ी, एक महल दूजे चढ़ी, तीजी चढ़ी चुजान। हाँ, बजर पोल वो बात नहीं। आत्मसार में एक जगह आया है, हाँ। उल्टी विरह जगाई। उल्टी विरह जगाई मतलब जब हम भजन करने बैठे, भक्ति में आए तो कितना विरह आता है, कितना भजन करते समय कितना रोते हो, कितना पीड़ा आती है, कितना प्रेम आता है। लेकिन जब भजन में अंदर चले जाते हो, जहाँ अनुभूति आने लगती है, तो वो प्रेम वैसे रह जाता है और उसमें चले जाते, फिर उसमें मन लग जाता है, उसमें दिल लग जाता है। अभी तो शुरू में जो तुम भजन करते हो, जिसमें प्रेम आता है, जिसमें कूदते हो, रोते हो, चिल्लाते हो, तो क्यों रोते चिल्लाते हो? क्योंकि जिस जीव में तुम फंसे थे, जिस माया में फंसे थे, उससे निकल रहे कि आप निकल गए, निकल रहे हो, छूट रहे हो उसमें से। ऐसा लगता है कि हाय राम आप क्या करें, हे मेरे राम, मैं तो राम ही राम बचा, अब तो कुछ बचा ही नहीं। तो उससे तुम छूटते हो और उसमें से छूटे तो फिर ध्यान में लग गए। अब तो ध्यान होने लगा, अब तो समाधि होने लगती है, अब तो आनंद आ रहा है, अब तो ये हो रहा है, अब तो वो दिख रहा है, तो उसमें फंस गए।
और उसमें रहते 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 सोचते हो कि भाई हाँ गुरु महाराज का रास्ता है, चलो रे सैया अपने सतगुरा जीरा देश। चालो मेरे हंसा अपने राम राम जना देश। तो राम जन के देश के लिए जा रहे, तो अपना यात्रा चल रही है, तो खुशी खुशी चलते हो चलते हो चलते हो। लेकिन जब इसमें से पार हो जाते हो, इसके बाहर निकल जाते, अब क्या करूं, अब कोई दिखता नहीं है। जिसके अंदर सच्ची पीड़ा होगी परमात्मा को पाने की, फिर रोएगा फिर वो, अब क्या करूं, हे राम जी अब तो जीवन ही जा रहा, कुछ समय कम पड़ा, अब ये तो भजन तो कर लिया, क्या कर लिया, अब क्या करूं, तब वो रोता है। ऐसी सुखराम जी महाराज 18 साल के भजन के बाद रोए। तो तुम्हारा अब हमारे यहाँ क्या गलती हो रही, मैं 2 चीजों के ऊपर ध्यान दे रहा हूँ भाई साहब। एक तो पहली चीज, तुम पहली सीढ़ी चुके हुए हो, तुम्हारे भजन की विधि को तुमने सही पकड़ा नहीं है। वही रामचंद्र जी ने, वशिष्ठ जी ने रामचंद्र जी को बताया, वशिष्ठ मुनि तो बोलिया रामचंद्र सुन भयो, पार ब्रह्म तो भाषसी अंतरकर्षी से हो, अंतरकर्षी से हो, आप ही को जो वो तो जोया नहीं, वो तो तुम्हें मिला नहीं, सीधे भजन में लग गए। जब तुमको पता ही नहीं कि राम को आदि अंत है मेरा राम।